नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूरे देश में उत्साह है। देश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये तिरंगा कार्यक्रम उनके गले की फांस बन जाएगा। और हकीकत यह है कि केंद्र सरकार इस तरह के कई आयोजनों से ये कोशिश करती है कि जनमानस इस तरह के आयोजनों में उलझ जाए और जिन समस्याओं से सरकार से रूबरू होना पड़ता है, सरकार को परेशान होना पड़ता है, वो समस्या कहीं नेपथ्य में चली जाए। इनकी बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रवाद का तड़का लगाते हुए हर घर में तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लक्ष्य रखा गया कि देश की 20 करोड़ आबादी को तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा और उनके घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पूरे देश में धर्म और राष्ट्रवाद का तड़का जादू की तरह काम करता है। मगर ये तड़का परवान चढ़ता उससे पहले ही नई नई मुसीबतें आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने व्हाट्सएप की डीपी में तिरंगा लगाया और फिर लोगों से तिरंगा लगाने का आह्वान किया। अब प्रधानमंत्री जी की जो मंडली है, भक्त मंडली है, उन्हें पूरा भगवान विष्णु का अवतार समझती है। उनके हर आदेश को सिर माथे पर रखती है। आपको याद होगा, इस हद तक भक्त मंडली भक्त होती है कि कभी इस बात पर विचार भी नहीं करती कि प्रधानमंत्री जी का आदेश सही है या गलत, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया वो उनके लिए जो हुक्म मेरे आका वाला फार्मूला हिट रहता है और वो उसी लाइन पर काम भी करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री जी ने जादू दिखाते हुए कहा था कि थाली बजाओ, इससे कोरोना भाग जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद ही कोरोना भगाने का एक नया फार्मूला इजाद कर दिया गया, जिससे पूरा देश थाली बजाने और लाइट जलाने में व्यस्त हो गया। किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि हमारे देश में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी लचर और दयनीय हालत में हैं। अस्पताल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, त्राही त्राही है। जाहिर है प्रधानमंत्री जी को पता था कि इस तरह के जादू से वो क्या कर सकते हैं। पिछले दिनों बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने मोदी सरकार को परेशान कर रखा है। रह रहे कि भी कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है जिससे सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखा दिया। देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसने सरकार को बेचैन कर दिया। प्रधानमंत्री जी जानते हैं, वह कुछ भी व्यंग करें, कटाक्ष करें, उनके भक्त उनको देवत्व भाव से सुनेंगे कि भैया ईश्वर की वाणी है ये। लिहाजा प्रधानमंत्री जी ने भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पहने गए काले कपड़ों का भी उनको भी काले जादू से जोड़ दिया। ये अलग बात है कि खुद प्रधानमंत्री जी इसके बाद ट्रोल हो गए। लोग उनके काला कपड़ा पहनकर गंगा में नहाने से लेकर और बार बार उनके हाथों में बंधे हुए काले ताबीज को लेकर कटाक्ष करने लगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन, उन्होंने हाथ में, मोदी जी के हाथ में जो ताबीज बना हुआ है उसको लेकर फोटो भी वायरल कर दिए। इस बीच में एक बड़ा विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने जब सभी से कहा कि डीपी में तिरंगा लगाओ, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सभी पदाधिकारियों ने अपनी डीपी चेंज नहीं करी। बस मौका मिल गया विपक्ष को। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने इस पर कड़ा हमला बोला कि जो गोदी मीडिया के चैनल अपने यहाँ तिरंगा, यहाँ तक हो गई जो गोदी मीडिया के चैनल अपने यहाँ तिरंगा अभियान को लेकर शो आयोजित कर रहे थे, उसमें विपक्ष एकदम हमला करने लगा। वो कहने लगा कि आखिर संघ के नेताओं ने अपनी डीपी में तिरंगा क्यों नहीं लगाया। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्री ने उन्होंने तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि ये बात साफ हो गई कि आपके मोदी जी की बात संघ प्रचारक सुनते नहीं है, संघ प्रमुख सुनते नहीं है। और ये कोई नया मामला नहीं है। संघ पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो तिरंगे का सम्मान नहीं करता। संघ हमेशा अपनी शाखाओं में भगवा ध्वज लगाता है और उसी को असली ध्वज मानता है। संघ की किसी भी शाखा में देख लीजिए तो भगवा ध्वज मिलेगा। इस बार संघ के तिरंगा ना फहराए जाने को लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया। पूरे देश में इस बात की आलोचना होगी कि आखिर संघ के कार्यालय में झंडा सालों तक लगा क्यों नहीं आजादी के बाद।
और फिर आखिर में जब लोग नागपुर के संघ कार्यालय में जबरदस्ती घुस गए, झंडा फहरा दिया, देश भर में हंगामा हुआ, तब संघ ने झंडा फहराना नागपुर में शुरू किया, लेकिन उनकी शाखाओं में अभी भी भगवा ध्वज फहरता है। अब आप कल्पना करिए, मुस्लिम लीग है, अगर मुस्लिम लीग अपना कोई कार्यक्रम आयोजित करे या अपने कार्यालय पे वो तिरंगा ना लगाए और हरा झंडा लगाए तो क्या होगा? देश में हंगामा हो जाएगा। अब जब ज़्यादा हंगामा हो गया तो मोहन भागवत समेत संघ के सभी पदाधिकारियों ने अपनी डीपी में भी तिरंगा लगा लिया, और ये पहली बार हुआ था जब संघ इस तरह के दबाव में आया। यही नहीं, जब इससे पहले लोगों ने भाजपा से सवाल पूछना शुरू किया कि जब उसने आतंकवादियों की मददगार महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद होगा तो उसमें 2 ध्वज लगे हुए थे। लोगों ने पूछा उस समय आप खामोश क्यों रहे कि इस देश में तिरंगे के साथ एक ध्वज और कैसे लग गया? यह भी सवाल उठा कि 3 साल से ज्यादा समय तक उन महबूबा के साथ भाजपा ने सरकार चलाई जो हमेशा आतंकियों की, अफजल गुरु जैसे लोगों की पैरवी में खड़ी रहती हैं। और बीजेपी के साथ जब सरकार चल रही थी तो 10,000 से ज्यादा कश्मीर के पत्थरबाजों को छोड़ दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया जो सालों से जेल में थे। जाहिर है ऐसे विवाद बीजेपी को बहुत परेशान कर गए, मगर ये सारे विवाद छोटे थे। असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब झंडे के निर्माण को लेकर बदलाव शुरू हुआ। बदलाव करते हुए पॉलिस्टर के कपड़े को भी झंडे को उपयोग में लाने की अनुमति दे दी और देश भर में हंगामा इसी से शुरू हो गया। सरकार के इस फैसले से खादी का जो उद्योग था वो बिल्कुल प्रभावित हो गया, उसके बर्बाद होने के आसार पैदा हो गए। आमतौर पे खादी के झंडे और उसके बनाने वाली कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ, जबकि मोदी जी एक टाइम में कहते थे कि खादी का रूमाल भी रखा करो क्योंकि खादी बढ़ाना है। अब मोदी सरकार उस समय सत्ते में आ गई जब टीएमसी नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इस पूरे अभियान को एक बड़ा घोटाला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि झंडों की करोड़ों रुपए की खरीद कारपोरेट घरानों से सांठगांठ है और इसके लिए झंडा बनाने के नियमों में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि पॉलिस्टर जो है वो उसके बड़े झंडों की अनुमति इसलिए दी गई कि पॉलिस्टर कपड़ों के बड़े निर्माता भारत में रिलायंस इंडस्ट्री है और मेरी जानकारी के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी पॉलिस्टर की रिलायंस है, जिसके मालिक मुकेश अंबानी हैं। अब ये सनसनीखेज आरोप भाजपा और मोदी सरकार को बैकफुट पर ले आए। यही नहीं, जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष तिरंगे को लेकर राजनीति कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के भी वो वीडियो वायरल होने लगे जिसमें वो इंडिया गेट पर राष्ट्रीय ध्वज को अंगोछे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने ये वीडियो वायरल करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय ध्वज को अंगोछे की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर है ये राष्ट्रीय ध्वज का सीधा अपमान है। यही नहीं, लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद वो वीडियो भी वायरल किया जिसमें उसके अंतिम दर्शनों के लिए तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा लगाया गया था। ऐसे वीडियो भाजपा को असहज बना रहे थे। इसी बीच मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में तिरंगे के ऊपर लगा भाजपा का झंडा भी वायरल होने लगा। और ये सब चल ही रहा था कि तिरंगा यात्रा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होना शुरू हो गया और मध्य प्रदेश के सांसद के साथ संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के साथ उल्टा तिरंगे का ये फोटो भी वायरल होना शुरू हो गया। जाहिर है ऐसी बातें भाजपा के फजीयत कराने के लिए पर्याप्त थी। जिस तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी जुटी हुई थी कि बहुत भव्य कार्यक्रम करेंगे, उस तिरंगा यात्रा से उसकी मजाक होने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में कारपोरेट घरानों के साथ मोदी सरकार की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कहते हैं कि देश के सारे संसाधन अंबानी और अडानी को दे दिए गए हैं, और सही बात भी है। आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, खाने पीने का सामान, अगर कहीं किसी 2 समूह का कब्जा है तो वो या तो अंबानी है या फिर अडानी है। अब वो सीधा सीधा रिलायंस इंडस्ट्री का संपर्क है नहीं। धन तो पॉलिस्टर करोड़ों, पूरे देश में शायद 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का झंडे फहराने का काम है, तो क्या 200-300 करोड़ के झंडों में कितना पॉलिस्टर यूज हुआ, कितना रिलायंस इंडस्ट्री ने दिया, इसका डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि तिरंगा यात्रा को लेकर, एक राष्ट्रीय अभियान को लेकर जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह तो है, मगर इस तरह की विवादास्पद बातें जब सामने आती हैं और हर काम में अडानी की एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्यों क्या कारण है कि आप जो भी एक आयोजन करें, जो भी एक बड़ा काम करें, उसमें अडानी और अंबानी के बिना काम पूरा नहीं होता? क्या ये देश अब सिर्फ अंबानी और अडानी का है?
क्या ये आम आदमी के हितों की बात, राष्ट्रवाद का तड़का सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए लगाया जाता है, या फिर ये शतरंज बिछी हुई है जिसके हर मोहरे पे, हर प्यादे पे सिर्फ अंबानी और अडानी का नाम लिखा है। चाहे इधर से चाल चलो, चाहे उधर से चाल चलो, जीत या तो अंबानी की होगी या अडानी की होगी। तो क्या माना जाना चाहिए कि अब इस देश के, इस मुल्क के नए भाग विधाता अडानी और अंबानी हैं। ईश्वर करे मेरी बात गलत हो, क्योंकि लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में असली मालिक जनता होती है, जो इस समय भूखी प्यासी है। 80% जनता को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, उसको मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। आज़ादी का गीत मैं जब गाऊंगा तो मुझे उस 80% जनता की तस्वीर मेरी आंखों में होगी। दर्द होगा कि देश के सारे संसाधनों पे 5% पूंजीपतियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है और गांव का ननकू भूखा मरता जा रहा है। पता नहीं गांव की सरहदों तक हम कब तक पहुंचेंगे, कब तक इस ननकू की बात तक हम पहुंचेंगे, कब तक हम 80% जनता को 2 वक्त की रोटी आसानी से दे पाएंगे, उनके बच्चों की दवाई और उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर पाएंगे। और ये सब नहीं कर पाएंगे तो क्यों, किस तरह हम शान के साथ तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हर घर में झंडा फहराना चाहिए। मेरे घर में झंडा फहरा, अगर आपके घर में भी झंडा नहीं फहरा तो उसको फहराइए। तिरंगा हमारे देश का स्वाभिमान है। एक घटना मुझे याद आ रही है, किसी ने मुझसे कहा कि एक नेताजी जा रहे थे चौराहे पे, उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा झंडा बेच रहा था। नेताजी ने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी का शीशा नीचे किया, बोला, कहा कि कभी रजिस्टर बेचते हो, कभी पेन बेचते हो, कभी खिलौने बेचते हो, आज झंडा बेच रहे हो, तुम क्या क्या बेचते हो। बच्चे ने कहा कि सर हम कुछ भी बेचें, हम देश नहीं बेचते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।